नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। इसमें हम सबसे पहले जानने वाले हैं एग्ज़ामिनेशन की डेट के बारे में, क्योंकि हमारे पास जेईई कब यानी जेईई पॉलिटेक्निक की एग्ज़ामिनेशन की डेट हमारे पास आ चुकी है। जो कि यहाँ पर जो लिखा है हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 15 फरवरी, आज 14 फरवरी है, और से 17 अप्रैल के बीच में एप्लीकेशन का मोड ऑनलाइन, यानी कि हमारे पास जो एग्जामिनेशन की फॉर्म भरने की जो डेट है वो 15 फरवरी यानी कल से और 17 अप्रैल तक की है। तो अच्छा खासा टाइम है हमारे पास, फरवरी मार्च अप्रैल तक का। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जब भी आपको टाइम मिले तो आप जाके भर सकते हैं ये फॉर्म अपने नियरेस्ट साइबर कैफ़े या अपने घर से, अपने लैपटॉप से, मोबाइल से आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे क्या आगे हमें पता चलेगा कि 18 अप्रैल मतलब जैसे 17 अप्रैल के ख़त्म होने के बाद कलेक्शन की चालू होगी 4 दिन के लिए लगभग। अगर आपने कोई गलती कर दी है, कोई आपने 10th की जगह 12th का लगा दिया, या आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत डाला है, तो उसको आपको वेरीफाई करने के लिए, उसको करेक्शन करने के लिए आपको इतना टाइम दिया जाएगा कि आप आराम से कर लें अपना। इसके बाद हमको यहाँ पर और भी चीज़ें बताई जा गई हैं। नीचे हम देख सकते हैं कि 29 मई को एडमिट कार्ड हमारे पास इशू हुआ। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा टाइम दिया गया है सबके बीच में। जैसे कि हमारे पास लगभग फरवरी के मिड से अप्रैल के मिड तक, यहाँ पर फरवरी मार्च पूरा है हमारे पास, लगभग यहाँ पर 2 महीने दिए गए हैं हमको एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म डालने के लिए। इसके बाद हम अप्रैल से 22 अप्रैल तक, 18 अप्रैल से 22 अप्रैल 4 दिन दिए गए हैं हमको करेक्शन के लिए। वैसे गलती तो होती नहीं है, क्योंकि आप देख के ही भरेंगे, गलती आप करेंगे नहीं जहाँ तक है। उसके बाद हमें अप्रैल से मई यानी कि लगभग 1 महीना और 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा ही हमको दिया गया है एडमिट कार्ड के लिए। इसके बाद हमको एग्ज़ामिनेशन मोड के लिए और भी ज़्यादा टाइम दिया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है 6 जून से 9 जून तक, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे होते हैं, और कई कबार कोरोना के कारण की वजह से कम कम बच्चों को बुलाया जाता है, इसलिए ज़्यादा दिन तक चलता है ये। इसीलिए यहाँ पर 3 दिन तक एग्ज़ामिनेशन चलेगा आपका। तो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके जितने भी टाइम हो 3 घंटे के अंदर। उसके बाद 11 जून को हमारे पास हमारा निकल कर आ जाएगा क्या आंसर की, क्योंकि अगर आपके पास आपको 3 कॉपीज़ दी जाती हैं, पता है आपको, तो एक आपकी जमा कर ली जाएगी, एक आपको दे दी जाएगी, और एक बोर्ड वाले रख लेंगे। तो ऐसे 3 कॉपीज़ होती हैं हमारे पास। इसके 17 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, क्योंकि सारे MCQ बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, और उनका निकालने का तरीका भी उनको जो अपनी मशीन में डाल के जो भी देखते हैं वो, तो वो भी आसानी से ही कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास निकल कर आता है, हम थोड़ा अगर आपको जानना है जेईई कप की क्राइटेरिया के बारे में, तो आप यहाँ तक रुक सकते हैं। अगर आपको नहीं जानना है तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया गया। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, तो हमारा 15 से 17 फरवरी के बीच में, 15 से 17 के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म डालने का है। मतलब कल से लेकर 17 अप्रैल तक 2022 तक फॉर्म डालने की हमारे पास डेट है। इसके बाद 18 से 22 हमारा करेक्शन 4 दिन के लिए ओपन होगा पोर्टल। इसके बाद 29 मई तक हमारे पास एडमिट कार्ड हमारे आ जाएंगे, और यहाँ से हमारा 6 जून से 9 जून हमारा एग्ज़ामिनेशन होगा 3 दिन। इसमें से कोई भी आपको एक दिन बुलाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर 16 को आंसर की आएगी, 17 को हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर चीज़ें स्मूथली रन करेंगी। इसके बाद क्राइटेरिया पे आते हैं हम। यहाँ पर 2 तरीके से पॉलिटेक्निक यहाँ पर हम कर सकते हैं। एक तो हमारे पास इंजीनियरिंग और टेक्निकल डिप्लोमा होता है, जो कि वही हमको पता है कि अगर हमारे पास 10th में 35% मार्क्स आए हैं, या फिर अगर 12th किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और 10th से भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में 50% और फिज़िक्स केमिस्ट्री में 50% आपके आने चाहिए। इसके बाद एग्रीकल्चर करना है तो आप ये देख सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं एक बार। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर पूरी चीज़ें बताई गई हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ कैसे कैसे आप भरेंगे वो आपको बताया गया। सबसे पहले आपको जानना ये चाहिए कि आपको जो मोड ऑफ़ एप्लीकेशन है, मोड ऑफ़ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन होगा यहाँ पर, और आपको मोड ऑफ़ पेमेंट आपको नेट बैंकिंग के थ्रू होगी। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए पड़ेगी, तो आपको डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपको आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, और आपको फ़ीस भरने का आपको तरीका, और आपको अपनी कैटेगरी पता होनी चाहिए,
और 2-3 चीज़ें और आती हैं इसमें कि आपको अपने 10-12 की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, वो सब चीज़ें तो नॉर्मली होती हैं। इन सब चीज़ों को आप लेकर जाइए या फिर आप खुद घर पे फ़ोटो खींच के स्कैन करिए और अपना फॉर्म भरिए। अच्छे से मेरे साथ पढ़ाई करिए, आप एग्ज़ाम दे के आइए और निकाल लीजिए। सिंपल सा तरीका है, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं अंत तक तो मैं आपको ढंग से पढ़ाऊँगा और अच्छे से आपका एग्ज़ाम निकलवाने में मदद करूँगा और आपको इम्पोर्टेंट ही बताऊँगा जिससे आपको एग्ज़ामिनेशन में फ़ायदा मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के संग।